अभी कुछ चर्चाएं करेंगे अपन कुछ प्रश्नों के ऊपर। एक प्रश्न पहले ले लेता हूं मैं। प्रश्न आया था एक, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पृष्ठ 31 पर दिया है, इसके संबंध में ये प्रश्न था। मैं पढ़ करके सुनाता हूँ पहले आप लोगों को। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव इंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। तो ये आखिर की लाइन जो मैंने बोली, इसके संबंध में प्रश्न था कि ये क्या है, इसका थोड़ा उदाहरण लेकर के अपन देखें। पहले तो पैराग्राफ की जो शुरुआत है ये अपन देखें। इस शरीर के अंगभूत द्रव इंद्रिय, द्रव इंद्रिय जिनकी अभी अपन ने चर्चा की, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण हाथ पैर इत्यादि, ये सब है ना, आंख नाक कान वगैरह सब। तो ये द्रव इंद्रिय और मन, ये छठा मन अपने को मिल गया। उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है। ये मति और शुद्ध ज्ञान के संबंध में अपन ये बात करते हैं। इनकी सहायता से अपन जानते हैं, जैसे आंख से देख करके जानते हैं, कानों से सुन करके जानते हैं, जीभान से चख करके जानते हैं, घ्राण से सूंघ करके जानते हैं, स्पर्शन से छू करके जानते हैं। पूरा शरीर ही स्पर्शन है असल में। शरीर में कहीं पर भी छुअन हो, वहां से स्पर्श का ज्ञान होता है ना। हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नरम, ये सारा अपन जानते हैं स्पर्शन से। तो इनसे जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है। सिर्फ निमित्त निमित्तिक दिखाए, ध्यान रखना। इंद्रिय नहीं जानती, जीवान को स्वाद नहीं आता। जीवान वो सहायक साधन है जिसकी वजह से आत्मा उस रस को जान, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी इंद्रियों को भी समझ लेना। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। शरीर की अवस्था के अनुसार माने शरीर की जैसी दशा हो, स्वस्थ दशा है या रोगी दशा है, बीमार दशा है, बीमार नहीं भी हो, है ना, लंबाई ज्यादा है कम है, मोटापना पतलापना कालापना गोरापना इत्यादि इत्यादि, शरीर की तरह तरह की दशाएं होती हैं। अब उसमें अगर जीव के मोह है, मोह का उदय वहां पर है, तो मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता। बोलो, लंबाई होना या ठिकना होना या मोटा होना पतला होना इत्यादि दुख का कारण है, या कि इनमें मोह पड़ा है तो दुख का कारण? तो मोह ही दुख का कारण है ना। क्योंकि बहुत से लोग उसी हाइट को लेकर के, उसी रंग को लेकर के, उसी शरीर की बनावट को लेकर के दुखी होते हैं, और बहुत से लोग उसमें भी संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, उनको ध्यान ही नहीं जाता। अरे बालों का कालापन सफेदपन, इसको ही लेके बहुत से लोगों को रहती है। सफेदपन आ गया, सफेदी आ गई बालों में तो बड़ी वो परेशान हो जाते हैं। बाल उड़ने लग गए तो परेशान हो जाते हैं। और बहुत से अरे क्या है उसमें, ठीक है, शरीर है, शरीर में है जैसा है। बहुत से लोगों को फर्क पड़ता है, बहुत से को नहीं पड़ता। तो असल में शरीर की वो दशा तो जीव के सुख या दुख का कारण नहीं है। उसमें जो मोह पड़ा हुआ है, वो मोह ही उसके सुख या दुख का कारण है। ये तो बात हो गई। अब जो प्रश्न था, प्रश्न इसके संबंध में था। कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, पहली कंडीशन। दूसरी, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। और तीसरी कंडीशन, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इसका आशय क्या है कि कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, मतलब मुझे इच्छा थी कि मैं यहां से उठ करके मंदिर जाऊं, और शरीर का प्रवर्तन भी वैसा हो गया। अधिकांश अपने को ऐसा देखने में आता है, जीव की जो कर्तृत्व बुद्धि पुष्ट होती है वो इसी वजह से होती है। मैंने चाहा था और हो गया। मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ और हाथ हिल गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ और बोल गया। मैं जिस तरह से बोलना चाह रहा हूँ और वैसा ही शब्द निकल गए, है ना। तो कभी तो जीव की इच्छा हुई और वैसा ही शरीर का प्रवर्तन भी हो गया, ठीक है ना? दूसरा, कभी कभी शरीर की अवस्था के अनुसार भी जीव प्रवर्तता है। जैसे रास्ते में जा रहे थे, ये जीव की इच्छा से ही जा रहा था और शरीर का गमन भी हो रहा था, लेकिन पैर किसी चिकनी चीज पर पड़ा, जैसे केले का छिलका वगैरह कुछ भी, और गिर गया। तो ये शरीर फिसला। अब शरीर फिसला, जीव को इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीव भी उसके साथ ही फिसलेगा, है? समझ, जीव भी उसके साथ ही फिसलेगा। कुछ भी शरीर की दशा होगी तो जीव की अवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। निमित्त निमित्तिक संबंध है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उदाहरण लेते हैं। बात चालू हुई थी जानने की प्रवृत्ति से, है ना। शुरुआत जानने की प्रवृत्ति की थी ना।
अब देखना शरीर की दशा से जानना कैसे इफेक्ट होता है। जैसे आंखों की पुतलियां होती है ना, इनके आगे वो जाला आ गया। जाला समझता, क्या बोलते हैं उसको? अ, आंखों पे जो झिल्ली सी आ जाती है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, है ना? सफेद मोतिया आ गया ऐसा कहते हैं। तो मोतियाबिंद में आंखों की स्थिति वो शरीर की हुई है, लेकिन शरीर की वैसी स्थिति से जानना भी प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं जान पा रहा है। सर्दी के मौसम में जो बहुत ठंड पड़ती है, हाथ पैर बिल्कुल ऐसे अकड़ जाते हैं, उस टाइम पे आपको वो बराबर सेंसेशन नहीं हो पाता, बराबर वो जो महसूस जैसे अपन करते हैं स्पर्श को, वैसा नहीं कर पाता। तो शरीर की दशा से जीव के जानने पर भी फर्क पड़ता, ऐसा होता। दोनों तरफा है वो बात। जीव के भावों से शरीर की वैसी प्रवृत्ति भी हो सकती है, और शरीर की जैसी प्रवृत्ति उसके हिसाब से जीव की इच्छा या भाव भी हो सकता है। जानना भी प्रभावित हो सकता है, ऐसा है। जैसे कई बार होता है, मुझे बचपन की एक घटना याद आती है, होगा शायद 8 या 9 साल का ऐसा कभी रहा होगा। तो कभी कुछ मलेरिया हुआ, और उस टाइम पर वो ब्लड लेकर के ब्लड टेस्ट करता था ना, तो एक पद्धति ऐसी थी, कुछ ऐसा चुभाते थे और ब्लड लिया जाता, और उसको स्लाइड पर लेकर के फिर जांच के लिए भेजा जाता। आजकल वो सिरिंज से निकाल लेते हैं। तो वो चुभन में वो ब्लड निकला, और जबकि बहुत ज्यादा भी नहीं निकला, लेकिन अब वो ब्लड निकला, और उससे एक आंखों पे अंधेरी छा गई। चक्कर आ गए, छोटे बच्चे को आ गए, उसमें क्या, अब मैं छोटा ही था उस टाइम पे। आ जाते हैं, किसी बड़े को भी आ जाते हैं, खून देख करके चक्कर आ गया। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस टाइम तो ऐसा भी होगा। तो इस शरीर की दशा से जीव के जानने पर, अथवा जीव की इच्छा पर, अथवा और प्रवृत्तियों पर भी असर पड़ता। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, नियम रूप नहीं। नियम रूप नहीं, ये तीसरा जो उदाहरण है, ये इसी को दिखाता। तीसरी बात क्या है? कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। ये कैसे हुआ? जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्त रहा है, मेरी इच्छा तो थी सबसे तेज दौड़ूं, लेकिन पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है, ये शरीर तो चल ही नहीं पाया, पैरों में दम ही नहीं है, घुटने जवाब दे गए, फिसल गया, गिर गया, है? रेस में पीछे रह गया। बोलो ये हुआ कि नहीं? जीव की इच्छा तो अन्य था और प्रवर्तन अन्य था। इसका दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, मुनिराज। ये मुनिराज की तो आत्मलीनता की इच्छा, और इधर शरीर में जो हो रहा है सो हो रहा है। शरीर में अलग अलग प्रवृत्ति होती, शरीर को चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, नोचा जा रहा है, खाया जा रहा है, और इधर इधर ये तो आत्मा में लीन, यहाँ बुद्धिपूर्वक इच्छा ही नहीं, ऐसा भी। तो कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। ये वहां भी लगा ना कि हमारा चाहा हुआ नहीं हो रहा है, हम तो चाहते क्या है और हो क्या रहा है, बताओ। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा सा और लंबा हो जाऊं, थोड़ा सा और मोटा हो जाऊं, या थोड़ा सा और पतला हो जाऊं, थोड़ा सा काला हो जाऊं, थोड़ा सा गोरा हो जाऊं, है? थोड़ा शरीर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन इच्छा तो अन्यथा हो रही है, और पुद्गल अन्यथा अवस्था को प्रवर्तित। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के जीवन में ये सब चीजें दिखाई देती है। तो तीन कंडीशन, कि कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर की प्रवृत्ति, कभी शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार जीव का प्रवर्तन, वह इच्छा नहीं, जीव का प्रवर्तन, अब वो ज्ञान का हो किसी का भी हो। और कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवृत्ता, और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवृत्ता। इसको समझने के लिए पेज नंबर 80 पर भी बात आई थी, है ना? 80 में देखो, नीचे नीचे था, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। यहाँ बोलने की इच्छा हो और ऐसा हलन चलन भी हुआ जीवान का, तब एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, है ना? क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह है ना, आत्म प्रदेश भी यहाँ पर है, ये तो उन आत्म प्रदेशों को हिला रहा है, और उसके निमित्त से शरीर के प्रदेश भी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और उससे ऐसी ऐसी आवाज निकल रही। उनके निमित्त से भाषा वर्गना रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। इस पे तो काफी चर्चा हुई थी, है ना? बहुत बढ़िया प्रकरण था ये। मतलब कितना आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध, जीव की क्रिया, उससे शरीर की क्रिया, उससे बाहर मौजूद वो पुद्गल की वर्गणाओं की क्रिया। और इतना ही नहीं, यहाँ जो पुद्गल मौजूद है, और आपके आसपास जो पुद्गल मौजूद है, उनका परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध। बोलो। यहाँ आवाज निकल रही है, और वहां पहुंच रही है, वहां पहुंच नहीं रही है, वहां के परमाणु उसी रूप परिणमित हो, ऐसा। बताओ, बीच में तो ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज भी आ गई, कितना आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध जुड़ा हुआ है। तो ये सबको एक मानकर ऐसा मान, ये आगे की बात है।
जीव और अजीव संबंधी भूल की। ऐसे ही 291 प्रवृत्ति की वो सामान्य बात थी, लेकिन है ना। तो ये समझ में आना चाहिए इस तरह से कि 3 तरह की दशाएं बनती है। हाँ, कभी वचन नहीं निकल पाता तो ये आगी ना बात। अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तरा और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तक। आखिर में वो सोचता है कि अरे मैं ऐसा बोलूं। हमारे बड़े लोग बताते हैं, पास में पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति थे, बहुत अच्छी आवाज थी, बहुत बढ़िया गाते थे, लेकिन जीवन के आखिरी के 5-7 साल तक उनकी आवाज गायब हुई। 5-7 साल, यूं नहीं कि मरने के टाइम पर, 5-7 साल तक आवाज ही नहीं निकली। जो जिनकी आवाज बहुत मधुर थी, गायब। क्या करें। तो ऐसे ये तीनों तरह की कंडीशन बनती है। हमारी समस्या क्या है, जहाँ पे जैसी हमारी इच्छा हो और वैसे ही पुद्गल का परिणमन होने लग जाए, तो हमें ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, वहां हमारे कर्तृत्व का पोषण हो जाता है। हमने किया, हमने किया। तू अगर करता है, तू ही करने वाला है, तो इतने सारे फेलियर जो तेरे जीवन में है वो कैसा है। वहां क्यों नहीं कर लिया मन माने, मन चाह कैसे नहीं कर लिया वहां पे, अगर तू ही करने वाला है तो। क्योंकि तीनों तरह की कंडीशन है, ये परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध दिखाया गया, जीव का, शरीर का और अन्य पुद्गलों का। हमारी इच्छा हुई, वैसा ही शरीर का परिणमन हो गया, वैसा ही बाहरी भी परिणमन कुछ कुछ हो। कभी शरीर का जो परिणमन हुआ उसके हिसाब से जीव की प्रवृत्ति हो गई। माथे पर चोट पड़ी, या इधर की कोई नस दब गई और इधर बेहोश पड़ा है कोमा में, ये जीव का ज्ञान दब गया शरीर की क्रिया से। शरीर की परिस्थिति से जीव की वैसी प्रवृत्ति होगी, उसमें क्या है। 2-3 उदाहरण पहले ले लिए अपन ने, ठंड के और उस चीज उन चीजों। तो वो सब होता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं। निमित्त निमित्तिक संबंध मात्र समझना। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए और प्रश्न लेते हैं अपन। बोलिए। पंडित जी, निज स्वभाव साधन और शुद्धोपयोग में क्या फर्क है? एक ही है। निज क्योंकि स्वभाव साधन और शुद्धोपयोग एक ही बात है। हाँ, इसमें क्योंकि जरूर अनंत। ये कह सकते हो आप। निज स्वभाव साधन में आप उसके पहले आने वाले तत्व विचार, तत्व निर्णय, उनको भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि वो भी साधन है उसके। लेकिन वास्तविक अपने स्वभाव का साधन, अपने स्वभाव को साधना कैसे होगा, कि अपने उपयोग को उसी में लगाने से होगा। उसी का नाम शुद्धोपयोग। तो एक ही बात है, उसमें विशेष ऐसा अंतर नहीं। तो अनंतों के स्वरूप में निज स्वभाव साधन लिखा है और आचार उपाध्याय के में लिखा है शुद्धोपयोग। वो एक ही बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अरंतों में इसलिए भी लिखा क्योंकि वो स्वभाव सिद्ध हो गया उन्हें। स्वभाव जो था वो प्रकट हो गया, केवल ज्ञान वगैरह वो सब आ गया उन्हें। तो विशेष अंतर नहीं, उन्होंने स्वभाव की साधना पूर्ण कर ली। इनकी अभी बच रही है, तो इसलिए शायद वहां पे उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बाकी अर्थ एक ही है ना? क्योंकि तो और कैसे दूसरा करोगे बताओ, अपने स्वभाव की साधना कैसे की जाएगी। शुद्धोपयोग के माध्यम से ही होगी। ठीक है ना। दूसरा आचार्य धर्मोपदेश देते हैं कि मुनि भी दे सकते हैं? हाँ, ये एक बढ़िया प्रश्न है। और मूल जो अपने ग्रंथ हैं, मूलाचार वगैरह, इनको पढ़ना चाहिए। उस संबंध में एक बात आती है, जो अपन ने यहाँ पे भी देखा था सूक्ष्म प्रकाशक में। वास्तव में आचार्य ही उपदेश देने वाले होते हैं। मुनिराज की परिभाषा में नहीं लिखा टोडरमल जी ने, आप देख लो हाँ, उसको। नहीं। और वही तो अभी टोडरमल जी ने पढ़ने नहीं, वो आचार्यों ने नहीं लिखा। मुनिराज पढ़ने की में। तो ऐसी कंडीशन होती है कि आचार्य से पूछे बिना तो किसी और से बात तक नहीं करते। याद कीजिए आप श्रुत सागर का प्रसंग, जो रक्षाबंधन की कहानी है, उसमें श्रुत सागर मुनिराज को प्रायश्चित क्यों दिया गया, ये क्यों बोले वहां पर, उन 4 मंत्रियों से इन्होंने चर्चा क्यों की, बिना पूछे कैसे बोले, इस बात का वो प्रायश्चित उन्होंने लिया। वो खुद भी समझदार थे कि गलती हो गई मुझसे, मैं बोला। वास्तव में मुनिराज किसी अन्य से बातचीत नहीं करते बिना आचार्य की आज्ञा के। जब आचार्य स्वयं कहे, कोई कहे कि अरे हमको इन मुनिराज से पढ़ना है या आप पढ़ा दीजिए हमको, तो सीधे कहेंगे भैया आचार्य से जाकर बात करो, हम इस विषय में हम नहीं बोले। तो मुनिराज बात करते हैं तो अपने आचार्यों से ही करते हैं, अपने जो संघस्थ हैं उन्हीं से बात करते हैं। अन्य से, श्रावकों से तो बात ही नहीं करते। बात करना हो तो आचार्यों से आज्ञा लेकर के करेंगे, या आचार्य स्वयं कहेंगे ठीक है आप इनको पढ़ा दीजिए, थोड़ी सी तत्व चर्चा कर लीजिए, तो वो करेंगे, उसके बिना नहीं कर सकते। ये मेरे मन की बात नहीं है, पढ़ लेना। चरणान योग के जो अपने बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें ये बात आई। टोडरमल जी ने उसका सार लेकर के वो परिभाषाएं लिखी। हालांकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, लेकिन आप बताओ ना परिभाषा में आई क्या। उपदेश का जो कार्य दिया गया वो आचार्यों के लिए कहा गया। उपाध्याय भी आचार्यों के आज्ञा से ही उपदेश देते हैं। तो मुनिराज तो उपदेश देने का काम करते ही नहीं। आचार्य अगर कहें, और ये
उनको कहें कि हाँ ठीक है आप पढ़ाइए या उपदेश दो, तो वो कहेंगे, नहीं तो नहीं बोले। ऐसी पद्धति है। संघ तो की व्यवस्था तो ये है। उपाध्याय सिर्फ मुनियों को पढ़ाते हैं? हाँ, मुख्य रूप से तो मुनिराज को है। और आचार्य का अगर ऐसा उपदेश हो, ठीक है श्रावक लोग भी आए हैं तो ऐसा उपदेश दे दो, ठीक है, वहां भी हो जाता है ना। क्योंकि देखो, श्रावकों से बोलने में भी मुनिराज का उपयोग भ्रष्ट होता है, तो मुनिराज तो उस चीज के लिए प्रायश्चित लेते हैं। अब सोचो, जिस काम के लिए प्रायश्चित हो वो उनका कार्य तो नहीं कहा जा सकता ना। जिस काम को लेकर के प्रायश्चित लिया जाता हो, जिसके पीछे उनको पश्चाताप होता हो, उसे उनका अच्छा कार्य तो मतलब वो उनका एक करने लायक कार्य तो नहीं कहा जाता। ये सोचने वाली बात। असल में बस। लोग पढ़ते नहीं है ना, और ऐसी प्रवृत्तियां खूब चल रही। हमने तो देखा, वर्षों से देखा ऐसी बातें कर। अरे वर्षों से कितना देख लिया, तुम्हारी जिंदगी जितना ही तो देखा ना। ये तुम्हारे बाप दादाओं ने जो सुना दिया उतना ही तो देखा ना। है? क्या है वास्तविक स्वरूप क्या है? वो पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े लिखे लोगों में ये समस्या। बिना पढ़े लिखे मतलब जैन शास्त्रों का अभ्यास जिन्होंने नहीं किया, उन लोगों में ये समस्या होती है। और आपने तो ये प्रश्न पकड़ लिया क्योंकि आप ये चीज समझ रहे हो। क्या? अरे यहाँ तो दिया ही नहीं है स्वरूप इनका। समझ में आ रही रिफ्रेश हो गए पढ़ने से पहला अध्याय? बात? हाँ वो देखो, पेपर की वजह से आप कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। वो अच्छा है, उससे अभ्यास तो होता है, तो बन गया। देखो उसमें कोई, है ना, सन 9-10 के करीब हमने बनाया था वो, बन गया उस टाइम पर। क्या करें? चलिए, बोलो। शायद आपने ये पहले कवर कर लिया हो तो पता नहीं, पर जो अभी आप बता रहे थे उस टॉपिक में, तो ये पुद्गल जो होते हैं जैसे पत्थर या लकड़ी या जो भी, तो इन लोग ये इनका कर्म कैसे डिसाइड होता है कि ये जो पत्थर है, जैसे एक वो लाइन आती है ना कि एक पत्थर से प्रभु की प्रतिमा बनती है, दूसरा पत्थर मंदिर की सीढ़ी पे लगता है वाला। तो ये जो पुद्गल, जो दूसरे पुद्गल है जो अजीब है, उनके कर्म कैसे डिसाइड उनका होते हैं? कोई कर्म वर्म नहीं होता है। तो फिर ये उनका मार्कशीट में परिणमन। पड़ी हुई चीजें हैं। ये एक पत्थर वो बन जाता है और एक पत्थर वो बन जाता है, उसमें पत्थर का कुछ भी नहीं है ना। उसमें उनका कोई कर्म नहीं होता, है ना, क्योंकि कर्म बंधते हैं जीव से। जीव और कर्मों का आपस में संबंध होता है। उद्गल के कोई कर्म नहीं होते कि इस पत्थर के ऐसे कर्म का उदय था जो ये भगवान बन गया, और इस पत्थर के ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं। उद्गल का इस तरह का कोई परिणमन नहीं होता कि वो मतलब परिणमन तो उसका स्वयं का है, और उसमें निमित्त दूसरे हैं भी सही, लेकिन उनके कोई कर्म का उदय हो, ऐसा नहीं समझना। उद्गलों के कर्म का उदय नहीं होता, कर्म का उदय जीव के होता। कर्म जो है क्या है? कर्म अपने आप में एक वर्गणा है पुद्गल की। देखो वर्गणा माने पुद्गल का की क्वालिटी। परिणमन कैसे डिसाइड होता है फिर पुद्गलों का? डिसाइड क्या होना है उसमें, सबका अलग अलग परिणमन अपने आप है। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा ज्वालामुखी कब फूटेगा, कौन सा समुद्र में कब कैसी लहर आएगी, ये कैसे डिसाइड होगा? इसमें कोई डिसाइड वाली बात नहीं। इसमें तो अपने आप ही हो रहा है वो परिणमन, खुद की अपनी उसकी ऐसी दशा है। उसमें कोई डिसाइड होगा तो मैंने डिसाइड कोई करने वाला है? वो समस्या खड़ी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सहज उसके काल क्रम में अपने आप वैसा जैसा परिणमन होना रहता है वैसा होता है। अब उसमें अगर किन्हीं जीवों पर फर्क पड़ना हो, किन्हीं जीवों के वैसा उदय आना हो, तो वो उस तरह का परिणमन हो जाता है। और किन्हीं जीवों के उस तरह का उदय नहीं आना हो तो वो वैसा परिणमन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक ही बारिश है ना, बारिश है सबके लिए है। तो ज्यादातर जीव तो क्या, हाँ ठीक है बहुत अच्छा रहा, तो ज्यादातर जीवों के तो पुण्य के उदय जैसा है। या इनके बारिश आई तो इनको, जैसे खेती कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो बारिश जरूरी होगी। और उसी टाइम पे वो जो मटका बनाने वाला है कुम्हार है, वो सोच रहा है अरे बारिश नहीं होनी चाहिए। उसके पाप का उदय कि भाई बारिश होती। तो किसके पुण्य के उदय से, किसके पाप के उदय से वो बारिश में, बारिश में पुण्य और पाप काम नहीं करते। इस जीव को उसमें क्या लग रहा है उसके हिसाब से वो पुण्य और पाप। हाँ जैसे भोजन के परिणमन की बात है, टोडरमल जी ने लिया है उदाहरण। क्या पेज नंबर बताए, बहुत बढ़िया है ये। पेज नंबर 28 पर, हाँ इसी के अंदर लिया मोक्षमा प्रकाशन। एक खाना क्या बनेगा बोलो, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल वगैरह खाई, सब खाई, ठीक है। अब पेट में जाके तो सब मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद उनका जब पाचन होगा, तो उनमें से कुछ तो हड्डी बनेगा, कुछ खून बनेगा, कुछ मांस बनेगा, कुछ और चीज बनेगी, कुछ मल बनेगा, है ना। ऐसा होगा ना। अब कैसे डिसाइड होगा कौन क्या बनेगा? अरे जिसका जैसा परिणमन होना होगा वो हो जाएगा अपने आप, इसमें डिसाइड वाली बात नहीं। और डिसाइड यूं कहो कि निश्चित है क्या, कि हाँ निश्चित तो है। निश्चित तो है, डिसाइड का अर्थ अगर निश्चित लेते हो
तो निश्चित तो है, तो निश्चित किया किसने? कि किसी ने भी नहीं किया, वो उसका अपने आप सहज ही वो परिणमन हो रहा है। आया समझ? ये स्वयं में हो रहा है। हाँ, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से होता, और उसमें बाहर में जो सहायक दिखते हैं अपन कह देते हैं कि हाँ इनके निमित्त से ऐसा हुआ। जिसमें बहुत सी चीजों में जीव और पुद्गल का संबंध देखते हैं, तो वहां पे अपन जीव के भावों से पुद्गल, जैसा भी अपन ने वो पढ़ा था, जीव की इच्छा से पुद्गल का वैसा परिणमन, या पुद्गल के परिणमन से जीव का वैसा परिणमन, तो वो भी होता है। वो निमित्त निमित्तिक संबंध कहलाते हैं। लेकिन हर क्रिया में आप वो देखो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत से पुद्गल ऐसे हैं जहाँ पे कोई जीव मौजूद नहीं है और फिर भी उनका परिणमन तो हो ही रहा है ना। सूरज सूरज और चांद घूम रहे हैं, इधर से उधर यूं घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो किसकी वजह से लगा? कैसे डिसाइड होगा? किसने डिसाइड किया कि सूरज पूर्व से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा? उसका सहज परिणमन है ऐसा, उसमें क्या है? आग गर्म होगी, ये किसने डिसाइड किया? कैसे डिसाइड होगा? आग इतनी देर तक जलेगी और इतनी देर बाद बुझेगी, और ये गर्म ही होगी, ठंडी नहीं होगी। बर्फ ठंडा ही होगा, गर्म नहीं होगा। और बर्फ पेट में जाकर के गर्मी करेगा, ये सब किसने डिसाइड? ये तो ऑटोमेटिक है, उसके स्वभाव में है, सहज रूप से वैसा परिणमन होता है। तो उसमें ऐसा कैसे डिसाइड होता है? तो कर्म वाली बात तो मत लगा। कर्म की बात जो मैं कह रहा था, कर्म क्या है? कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा होती है जो कि कर्म बनते हैं। वर्गणाएं क्या है? कि पुद्गल की क्वालिटी, एक पर्टिकुलर पुद्गल का प्रकार है। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, शास्त्रों में आता है। अपन तो 4-5 वर्गणाएं जानते हैं। जैसे आहार वर्गणा। आहार वर्गणा माने खाना नहीं। आहार वर्गणा है जितना जो कुछ भी पुद्गल नजर आ रहा है ना आपको, जितना भी, अपना शरीर भी, लोहा लक्कड़ भी, है ना, ये सब आहार वर्गणा से बने हुए। दीवारें भी, आपका मोबाइल भी, ये सब आहार वर्गणा, जिसको अपन छू सकें, जिसको महसूस कर सकें, जो हाथ में लिया जा सके, देखा जा सके, वो सब आहार वर्गणा। ऐसा सब तो नहीं, लेकिन अधिकांश अपने उसमें आहार वर्गणा का है। भाषा वर्गणा। भाषा रूप भी पुद्गल हुआ ना, ये पुद्गल ही तो है। जो परमाणु पुद्गल के भाषा रूप परिणमित हो रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ का अर्थ समझ लेना ना। मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ से वो शब्द, अब वो शब्द भाषा रूप परिणमित हुए, तो वो एक आवाज है। आवाज आप सुन तो सकते हो, पर देख नहीं सकते। हम्म। आया समझ में? छू नहीं सकते। आप कहोगे कि छू भी तो सकते हैं। अभी जो डीजे वीजे बजते हैं, आपके वो खिड़की दरवाजे सब कंपन होता है कि नहीं? अरे कंपन मुझे महसूस होता है जब कोई इनके बीच में से निकले ना अपन, तो वो जो वो डीजे बजता है धूं 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 करके, वो यहाँ पे ऐसा ऐसा धड़का सा लगता है, महसूस होता है अंदर। आया समझ? वो अंदर तक महसूस होती है वो आवाज। आवाज ही तो आवाज, वो उद्गल परमाणु ही तो है, और क्या है? तो वो अलग तरह की वर्गणा है। वो ऐसी वर्गणा है जिसको अपन देख नहीं सकते, अलग से छूना चाहे तो नहीं छू सकते, लेकिन एक उसकी भी कुछ लेवल होता है जिसपे अपन वो छुअन होती है उसकी, है ना? तो वो भाषा वर्गणा कहलाती है। एक मनोवर्गणा होती है, जिससे मन बनता है। मन दिखाई नहीं देता, मन को ऐसे छुआ भी नहीं जा सकता, पर वो अंदर है, संगी पंचेंद्रिय जीवों के है। वो मनोवर्गणा, है ना? आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ऐसे ही कार्मण वर्गणा। ये कर्म जिनसे बनते हैं, कर्म भी दिखाई नहीं देते। कर्म कितने मात्रा में है, कितना वजन है उनका, ये सब अपन जज नहीं कर सकते, इसको तोल नहीं सकते। तो जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आए, ऐसी वर्गणा है ये, कार्मण वर्गणा। ऐसी और भी वर्गणाएं होती हैं तरह तरह की। जैसे तेजस शरीर अलग ढंग का बनता है ना, तो उसकी भी अलग वर्गणाएं हैं। ऐसी होती है। आगे पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, उद्गल के भी अलग अलग भेद हैं। जैसे स्थूल स्थूल, फिर है स्थूल, फिर है स्थूल सूक्ष्म, फिर है सूक्ष्म स्थूल, फिर है सूक्ष्म, और फिर है सूक्ष्म सूक्ष्म। ये सबसे मोटे से लेकर सबसे बारीक। स्थूल स्थूल कैसा? जैसे लकड़ी, पत्थर है ना, लोहा है, ये सब है स्थूल स्थूल, जिनको, जिनका वजन भी है, जिसको अपन पकड़ भी सकते हैं, जिसको अपन क्या कहें, इधर से उधर रख सकते हैं, हाथों में लेकर के रख सकते हैं, वो स्थूल। फिर जैसे पानी हो गया, पानी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जैसा कि बांध नहीं सकते उसको, तो स्थूल में आ जाता है ना। वो स्थूल में आ जाएगा, वो बहाव वाला है। ठीक है ना? फिर एक होता है स्थूल सूक्ष्म, कि जिसको देख तो सकते हैं, लेकिन उसको और चीजें पकड़ नहीं सकते, जैसे प्रकाश है, रोशनी है, अंधेरा है। ये स्थूल सूक्ष्म कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म क्यों कहा? क्योंकि ये अपन देख तो रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है, इसलिए स्थूल है, लेकिन बाकी इंद्रियों से पकड़ने में यूं पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए स्थूल सूक्ष्म नाम। फिर होता है एक सूक्ष्म स्थूल, इसका अपोजिट।
जिसको देख नहीं सकते लेकिन जिसको महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा है, हवा की ठंडक वगैरह, है ना, ये सब है, इन चीजों को अपन महसूस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है स्थूल, सॉरी सूक्ष्म स्थूल। फिर एक होता है सूक्ष्म, जैसे कार्बन वर्गणा जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, वो है सूक्ष्म। और फिर अंत है सूक्ष्म सूक्ष्म, जो कि पुद्गल परमाणु। परमाणु वो कार्बन वर्गणा से भी छोटा, मतलब सबसे छोटा, उससे तो कुछ छोटा है ही नहीं। ऐसे 6 प्रकार के पुद्गल बताए जाते हैं। याद रखना जरूरी नहीं है, उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि भाई इसी तरह के अलग अलग। हाँ, शब्द पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय, बिल्कुल सही। शब्द है वो पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है। शब्द असल में कोई द्रव्य नहीं है, वो भाषा वर्गणा जरूर द्रव्य है, उसकी वो पर्याय है। वर्गणाओं से वो परिणमन वैसा उसका हुआ है, शब्द रूप परिणमन। पंडित ठीक जी, है। ये मेरे पास एक किताब है, उसमें 23 वर्गणाओं के नाम लिखे हैं। अच्छा, आप शेयर कीजिएगा, अपन बाद में देखेंगे उसको। जी। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 23 वर्गणा है। 23 नाम थोड़ी ना, उसमें नाम दिए क्या? मुझे ध्यान में शायद दिए होंगे, 23 के नाम वहां पर आए होंगे, तो समझने चाहिए, ठीक है ना। जितना समझो उतना अच्छा, याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं। गोमटसार जीव कांड में, हाँ गोमटसार जीव कांड में है 23 प्रकार की वर्गणाओं का नाम। बाकी 4-5 ही मुख्य रूप से अपने काम आती है, जो समझ। 5। हम्म, चलिए, है ना। तो ये बातें हैं। एक प्रश्न इसके अंदर आया, देखिए, प्रदेशों के बारे में प्रश्न। कहीं कई जगह कहा जाता है कि जीव आकाश के प्रदेशों में रहता है, और कई जगह कहा जाता है कि जीव के प्रदेश और आकाश के प्रदेश भिन्न है। हाँ देखो, ये एक समझने की चीज है। असल में देखा जाए तो प्रदेश क्या है, इसको इस तरह से समझो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। सबसे छोटा द्रव्य कौन सा? कि परमाणु। उद्गल का परमाणु या कालाणु, दोनों सबसे छोटे। काल द्रव्य जो है वो भी सबसे छोटा है, वो भी एक प्रदेशी कहलाता है। और जो परमाणु है वो भी एक प्रदेशी, वो भी सबसे छोटा द्रव्य। तो द्रव्य में सबसे छोटा अविभागी द्रव्य किसको कहेंगे? कि परमाणु को कहेंगे या कालाणु को कहेंगे? ठीक है ना। जीव इतना छोटा कभी नहीं होता। जीव कभी भी होगा तो असंख्य प्रदेश तो घेरेगा ही घेरेगा। जीव कभी एक प्रदेश पे आ ही नहीं सकता। उद्गल एक प्रदेश पे आ सकता है, परमाणु हो तो, है ना, कालाणु हो तो। दूसरी बात, क्षेत्र, अविभागी क्षेत्र माने जिसका दूसरा विभाग नहीं किया, जैसा ऐसा ऐसा क्षेत्र को कितना? एक प्रदेश। प्रदेश माने क्या? कि क्षेत्र का सबसे छोटा हिस्सा, क्षेत्र का सबसे छोटा अंश, उसको प्रदेश कहते हैं। हाँ, एक प्रदेश क्षेत्र की इकाई है। ठीक है। द्रव्य की इकाई तो कहने की जरूरत ही नहीं कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप में एक एक द्रव्य है। क्षेत्र की इकाई कि वो एक प्रदेश है। ऐसे काल की इकाई वो समय है। अविभागी काल भी अपन कह सकते हैं उसको। या कि काल का वो हिस्सा जिसको सब, मतलब सबसे कम काल कौन सा, सबसे कम समय कौन सा? एक समय, उसका नाम है समय। और चौथा, भाव यानी शक्ति। तो शक्ति का नाम सीधे सीधे दे दिया, अविभागी प्रतिच्छेद, है ना। तो वो शक्ति का अंश, जो लेवल अपन नापते हैं कि भाई क्या कहें उसको, अपन उसकी इंटेंसिटी कह लो या जो भी लेवल उसका कहना हो, वो भाव के हिसाब से कहते हैं। ठीक है। अब अपना प्रश्न ये है कि जीव के प्रदेश और आकाश के प्रदेश ये क्या है? देखो, प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व नाम का गुण है। तो प्रदेशत्व गुण का काम यह है कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई कार्य तो, सॉरी, कोई ना कोई आकार तो रहेगा ही रहेगा। अब आकार रहेगा तो कुछ जगह घेरेगा ही घेर। वो जगह कौन सी घेरेगा? क्या है वो जगह? क्योंकि जगह का मतलब तो आकाश है। जगह माने ही आकाश। आकाश द्रव्य क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य को अवगाहन देने में जो निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। देखो, परिभाषा में बहुत दम है। प्रत्येक द्रव्य को अवगाहन देने में जो निमित्त हो, निमित्त लिखा वहां। जैसे जीव और पुद्गल को चलने में सहायक, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक धर्म द्रव्य। स्वयं चलन गमन पूर्वक रुकने वाले जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य चूंकि वो आकारवान है, प्रदेशवान है, प्रदेशवान नहीं कहना चाहिए, प्रदेशत्व गुण वाला है, ऐसा कहना चाहिए। तो उसका कोई आकार है, और जिसका कोई भी आकार है, जैसे इसका आकार है तो ये इतनी जगह तो लेगा। ठीक है ना। कोई भी वस्तु है तो अगर वो आकार वाला है तो कुछ जगह लेगा, और जगह किसके पास है? तो जगह का नाम ही आकाश है।
तो आकाश का सबसे छोटा हिस्सा होता है प्रदेश। तो जीव कितना बड़ा है, पुद्गल कितना बड़ा है, कौन से द्रव्य का क्या आकार है, ये देखने के लिए अपन कैसे तय करेंगे, क्या नापेंगे? तो अपन फिर उसको नाम देते हैं कि ये आकाश के इतने प्रदेश घेरता है। जैसे परमाणु की बात अपन ने की कि परमाणु कितना बड़ा, कि परमाणु इतना छोटा है कि वो आकाश के एक प्रदेश मात्र में आ जाता है। ये मैंने जो इशारा किया ना, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है, इसमें असंख्य प्रदेश हैं। लेकिन क्या करो, एक प्रदेश को अपन पकड़ नहीं सकते। अपना ज्ञान इतना समर्थ नहीं है कि वो एक प्रदेश को तोल सके, एक प्रदेश को नाप सके। प्रदेश को तो नापा जाएगा, तोला तो क्या जाएगा। या एक समय को पकड़ सके, इतना भी अपना ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान बहुत कमजोर है। कि केवल ज्ञान गम्य बात है। अब रही बात, जीव आकाश के प्रदेशों पर है कि अपने प्रदेशों पर? तो अगर ये सिस्टम समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से जवाब तो मिल गया होगा कि वास्तव में जगह नाम है आकाश। तो प्रदेश तो आकाश के गिने जाते हैं कि ये इतने प्रदेश, ये संख्यात प्रदेश, ये असंख्य प्रदेश, ये अनंत प्रदेश, ये आकाश के प्रदेश गिने जाते हैं, है ना? और जीव ही नहीं, कोई भी द्रव्य वो एक आकार वाला है। तो आकार उसने आकाश से लिया क्या? आकार उसने आकाश से नहीं लिया, आकार तो उसका खुद का है। माने उसका स्व क्षेत्र वो कहलाता है, उसी को अपन कह देते हैं कि जीव के प्रदेश है। असल में जीव के प्रदेश प्रदेश नहीं, जीव का तो वो आकार है जो उतने प्रदेशों को घेरता है ना? आकाश के उतने प्रदेशों को वो जीव घेर रहा है। तो अपन कह देते हैं कि भाई कितने प्रदेशों को घेरा इसने, कि इसने असंख्य प्रदेशों को घेरा, है ना? आकाश के असंख्य प्रदेशों को घेरा, असंख्य, हाँ प्रदेश ही कहेंगे और क्या कहेंगे, एक प्रदेश तो ऐसे असंख्य प्रदेश, असंख्य प्रदेशों को घेरा। तो जीव कितने प्रदेशी कहलाया? कि जीव असंख्य प्रदेशी कहलाया। अब जब जीव असंख्य प्रदेशी है, फिर प्रश्न बन गया जीव के कितने प्रदेश हैं? जीव के असंख्य प्रदेश, जबकि वो प्रश्न ही गलत है। जीव के कितने प्रदेश है वो टुकड़े कर सकते हो क्या आप? जीव का आकार कैसा, या यूं कहो कि जीव कितने प्रदेशी है, तो फिर भी ठीक है प्रश्न। जीव के कितने प्रदेश हैं, गलत है बात। क्योंकि जीव में प्रदेश नहीं होता, जीव का वो आकार होता है, वो उतने प्रदेशों को घेरता है, ऐसा। जीव का स्व क्षेत्र है, स्व क्षेत्र है माने उसका वो आकार है ना? और स्व क्षेत्र क्या है? कि आकाश के इतने हिस्से को इसने घेरा ना, ये इसका स्व क्षेत्र है। माने ये इस जगह पर रहता है, बस इतनी बात है। तो असल में वो प्रदेश की जो बात है, तो आकाश में वो प्रदेश है, और उन आकाश के प्रदेशों पर अलग अलग द्रव्य स्थित होते हैं, है ना? अलग अलग द्रव्य मौजूद होते हैं। जैसे पर्टिकुलर इन प्रदेशों पर ये, जैसे मान लो ये दो चीजें हैं, तो आकाश के इधर वाले इन प्रदेशों पर तो ये पुद्गल स्थित है, और इन प्रदेशों पर ये पुद्गल स्थित है, ठीक है ना? तो ये दोनों पुद्गल अपने अपनी जगह पर हैं। इसके क्षेत्र, इसका प्रदेश, प्रदेश नहीं कहना चाहिए, इसका क्षेत्र इसमें है और इसका क्षेत्र इसमें है, ये भी अपन जानते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य वास्तव में देखा जाए तो स्व क्षेत्र में रहता है, पर वो जो रहता है वो जगह है, और जगह आकाश की है। इसलिए कह दिया जाता है कि आकाश के इन इन प्रदेशों में ये द्रव्य रहते हैं। तीन लोक जो है, तीन लोक में असंख्य प्रदेश होते हैं। उन असंख्य प्रदेशों में ये अनंत अनंत द्रव्य हैं, जिनमें अनंत जीव भी हैं, है ना? और अनंत अनंत पुद्गल भी हैं, और एक 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 आकाश, धर्म अधर्म ये भी हैं। आकाश तो खैर अनंत प्रदेशी होता है, आकाश लोकाकाश के बाहर भी है, इसलिए आकाश की बात तो छोड़ दो। और बाकी जो काल है वो एक एक प्रदेश की। तो ऐसा है, मेरे ख्याल से प्रश्न को मैं सही समझ पाया हूँ। आप जो कहना चाह रहे थे कि जीव आकाश के प्रदेशों में है या खुद के प्रदेशों में, असल में तो जीव खुद के प्रदेशों में नहीं कहना चाहिए, स्वयं स्व क्षेत्र में है ना? जो है वो स्व क्षेत्र में है। हाँ, आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो पंचास्तिकाय में आई थिंक कालास्तिका इसलिए नहीं कहा है क्योंकि काल एक प्रदेशीय है। हाँ, तो मतलब यूं नहीं कि उसके और प्रदेश नहीं, बल्कि वो, उसका आकार इतना छोटा है कि वो दो प्रदेश तक भी नहीं घेरता आकाश के। आकाश के दो प्रदेशों को भी नहीं घेर पा रहा है, इस वजह से उसको काय नाम नहीं दिया गया। अस्थि तो है वो, अस्थि है क्योंकि सत है, लेकिन वो काय नहीं है ना? क्योंकि वो एक प्रदेश से ज्यादा नहीं है, एक ही प्रदेशी है, इस वजह से। जैन दर्शन की मेटाफिजिक्स है वो, पंचास्तिकाय संग्रह तत्व सूत्र, इसको मेटाफिजिक्स कहा जाए। दर्शन शास्त्र में ये तीन चीजें मुख्य होती है ना? एक तो एस्थेटिक्स होता है, एथिक्स होता है, और ये मेटाफिजिक्स होता है।
जैन दर्शन का मेटाफिजिक्स देखना है तो पंचास्तिकाय संग्रह और तत्व और सूत्र देखिए। और एथिक्स या एस्थेटिक्स क्या बोलते हैं उसको, वो प्रवचन सार जी में आ जाता है। ज्ञान हम्म। मीमांसा, ज्ञेय मीमांसा, और एक चरण संबंधी। और प्रवचन सार जी तो तीनों को लेकर के चलता है। प्रवचन सार जी में तीनों बातें हैं, है ना। तीन अधिकार जो है उसके, वो तीनों आप देखो, वो वास्तव में दर्शन की एक डिफाइनिंग टर्म है। वो पूरी दर्शन शास्त्र माने फिलोसॉफी, ये तीन आधार स्तंभ स्तंभ पर। उसमें जो एक ज्ञान अधिकार, एक ज्ञेय ज्ञेय अधिकार है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहले लिया, फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और आखिर में चरणानुयोग सूचक चूली, एथिक्स। तो वो ये तो सारी चीजें आ जाती हैं। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल था, जैसे ये क्योंकि प्रदेशों की चर्चा हो रही है, तो पंचास्तिकाय में जो पांच अस्तिका है उसमें असंख्य प्रदेशों के बारे में काफी चर्चा हुई है। तो हम्म। उसका प्रयोजन क्या है, इतना असंख्य प्रदेशों के बारे में इतना व्याख्या करने में, और आत्मानुभूति के संदर्भ में उस असंख्य प्रदेशों को जानने का क्या प्रयोजन है हाँ, बिल्कुल सम्यक प्रश्न दर्शन में? बढ़िया। जानने का क्या प्रयोजन है, क्यों हम इतनी माथापच्ची करें, हैं? देखो, एक प्रयोजन तो सीधा यह है कि वो सब दिखाने के बाद भी आखिर में आचार्य देव क्या दिखा रहे हैं, इसका क्षेत्र भिन्न और इसका क्षेत्र भिन्न, भिन्नता दिखा रहे हैं ना। तो भेद ज्ञान तक पहुंचाना है उनको, कैसे भी कर, हम्म। कैसे भी करके भिन्नता दिखानी है। तो जब भिन्नता दिखानी है तो जितना डीप जाएंगे उतनी ज्यादा मजबूती आपकी भिन्नता के ज्ञान, भेद विज्ञान में होगी। यूं तो आप कह सकते हो कि आत्मानुभव में उसका क्या प्रयोजन, वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं देखा जाए। यूं देखो तो कर्णानियोग का ही कोई प्रयोजन नहीं। आत्मानुभव में क्या प्रयोजन है, वो सारी चीज जानने की है। टोडरमल जी ने भी लिख दिया कि अपने बुद्धिगम में कथन नहीं है उसके अंदर, और आप कुछ कर सको अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से भी कथन नहीं है। तो फिर करें क्या उसका, कि उसको जानो, जानने से और विशेषता, जितना ज्यादा गहरा जानेंगे उतना ही डीप आपका वो दूसरी चीज में भी वो बन सकेगा, है ना? उतना गहरा आप सोच सको, भेद विज्ञान उतना ही मजबूत होगा। जैसे आप सामान्य तौर पर कोई वस्तु मान लो लेना चाह रहे हो, तो आप उसके बारे में बहुत गहरी रिसर्च करते हो, भले ही वो रिसर्च आपके सारी काम में नहीं आएगी। जैसे मुझे ध्यान आता है, कुछ वर्षों पहले मैं एक कंप्यूटर बना रहा था, असेंबल कर रहा था। तो वो उसके अंदर ये सब चीजें सीखी है तो वो हो जाता है, कोई विशेष बात नहीं। तो अब उसमें प्रोसेसर कौन सा लेना, तो प्रोसेसर की अलग अलग कोर होती है, और ये कोर का ये काम है, इस कोर का ये काम। अब उन कोरों का मुझे कोई काम आने वाला नहीं है, मुझे तो मेरा बेसिक जो काम करना है वो करना है। लेकिन जितना डीप जानूंगा उतना मुझे भरोसा रहेगा कि हाँ, ये मेरे काम में विशेष काम आ जाएगा, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी या कुछ नहीं होगा। तो वो गहराई जानना आखिरकार काम ही आता है ना। भले मेरे वो उपयोग जो डायरेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट मुझे उसका कोई उपयोग नजर नहीं आ रहा। अरे अभी मोबाइल लेने वाले सब ये देखते हैं क्या, कि प्रोसेसर किसका है, स्नैपड्रैगन का है कि मीडिया टेक का। तो कंपनियां हैं अलग अलग कि इसमें ये फीचर ज्यादा, इसमें ये फीचर, ये गर्म ज्यादा होता है, ये सब देखते हो ना। अब आपको उसकी गर्मी से या उसका क्या कार्य प्रणाली, उससे क्या लेना देना। कंप्यूटर वो ओक्टा कोर है, अब ओक्टा कोर के अंदर आपके ये ऊपर की दो कोर तो ये काम करेगी, नीचे की छह कोर ये वाला काम नहीं करेगी, या चार चार के हैं कि छह दो के हैं, या किस तरह से इन्होंने बनाया। अब वो इतने डीप में जाकर के फायदा क्या है। जितना गहरा आप जानोगे तो आपको कार्य प्रणाली से ये पता चलेगा कि हाँ, मेरा काम इसमें नहीं रुकने वाला, या इस तरह से मैं वो कर सकूँ। तो वही बात है उसमें, है ना। ये बात सही है, सीधा सीधा तो आत्मानुभव में उन प्रदेशों का कोई लेना देना नहीं कुछ काम। लेकिन जब अपन भेद विज्ञान करने जाएंगे, तो भेद विज्ञान में जब इतना होगा कि अरे देखो, मैं असंख्य प्रदेशी, और ये लोकाकाश भी, ये भी असंख्य प्रदेशी है, लेकिन और इसी इन्हीं असंख्य प्रदेशों में उद्गल भी मौजूद है, मैं जीव भी मौजूद हूँ, इन्हीं असंख्य प्रदेशों में धर्म धर्म आकाश काल भी मौजूद है, लेकिन फिर भी मेरा क्षेत्र और उनका क्षेत्र न्यारा न्यारा। तो वो गहराई से जानने के बाद वो भेद विज्ञान में और मजबूती आएगी ना। वो हम्म। उसका प्रयोजन है। डायरेक्ट तो कोई ऐसा प्रयोजन नहीं कि उससे आप वेद विज्ञान चला सको या कुछ, लेकिन मदद मिलती है और कुछ भी नहीं उसमें। जितना गहरा उसमें उतरेंगे उतना ही उसमें आसान होता जाएगा खुद के लिए विचार करना। यूं है बात। ठीक है। क्या शुद्ध द्रव्यों का शुद्ध परिणाम, हाँ, धर्म धर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य तो ऐसे हैं कि त्रिकाल शुद्ध रहता है, इनमें कभी अशुद्ध होता नहीं। वो शुद्ध परिणाम भी उससे ख्याल में आता है। इनके तो प्रदेशों का भी पलटना नहीं होता इधर का उधर। धर्म अधर्म बिल्कुल फिक्स है ना। काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर एक एक है, लेकिन वो भी फिक्स है, वो वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ का निकल के वहां चला गया और वहां का यहाँ आ गया।
यहाँ वाला यहीं बैठा है, वहां वाला वहीं बैठा है। तो है वो जीव और पुद्गल, ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं कि जिनमें अशुद्ध परिणमन भी होता है और शुद्ध परिणमन भी होता है। दोनों तरह के परिणमन देखे जाते हैं। वो सब समझने में ये अपने को प्रदेश वगैरह भी काम आते हैं, इसलिए जानना चाहिए। देखो एक चीज और कहता हूँ, जैसा आपको प्रश्न उठा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा सा ऐसे इस नज़र से देख रहे हो, लेकिन बहुत से लोगों को होता है ऐसा, यार क्यों जानना है, क्या करना है, क्या फायदा है। तो सीधी सी बात है कि तुम दुनिया भर के और कामों को जानने जाते हो कि नहीं जाते हो। जब और चीजें जानने में जा रहे हो, तो मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, या जिससे मुझे भेद विज्ञान करना है वो कैसा है, उसके बारे में भी तो गहराई से जानेंगे कि नहीं जाने। वो बात, अपने को आत्मा की रुचि है तो जितना गहरा जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश अपन करेंगे ही करेंगे। जितनी रुचि होगी उतना जानने का प्रयास अपना रहेगा, रहना चाहिए। अरे जिसकी जिससे सगाई हो जाती है ना, अभी शादी नहीं हुई है, सगाई हो गई है या बात ही चल रही है, तो उसके बारे में कितना, अब आज के जमाने में तो स्पष्ट दिखता है, पूरी कुंडली निकाल लेते हैं वो। क्या, अच्छा ये यहाँ पर इनके साथ है, या फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, वो फेसबुक वगैरह सबसे जानकारी निकाल लेते हैं। अरे इतना ये अच्छा, वहां भी जाते हैं, इनको ये शौक है, इस तरह के फोटो खिंचाते हैं, मतलब ये चीज करने का शौक है, ऐसा शौक है, कितनी गहराई से जानना चाहते हैं। अरे साहब जिंदगी बितानी है जिसके साथ, उसको क्या गहराई से नहीं जानेगा। अरे जो मैं हूँ, जो हमेशा मैं रहने वाला हूँ, और जिसमें हमेशा हमेशा के लिए लीन होना है, क्या उसके बारे में और गहराई से जानने की इच्छा नहीं होती? बस वैसा ही है। इसलिए वो भी जाने, प्रेत शादी को भी जाने। ये 8वें अधिकार में टोडरमल जी ने दिया है इसका। 8वें अधिकार में कर्णन योग का क्या प्रयोजन, ऐसा आया ना कि इससे जानने से क्या लाभ है, तो लिखा है वहां 8वें अधिकार में, एक खुलासा आया था, है ना, उसके अंदर। तो आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा उसको, उसमें और भी आपको, जो आपने प्रयोजन पूछा ना कि हमको क्या काम है इसका, आत्मानुभव में इसका क्या काम है, सीधे सीधे तो काम नहीं है, पर जिसमें हमको लीन होना है या जो भेद विज्ञान हमको चलाना है, उसके संबंध में और विशेष जानकारी हो तो अच्छा ही रहता है। तो वहां पे लिखा है, जानने की जिज्ञासा होती है, होनी भी चाहिए। ऐसा वहां पे टोडरमल जी ने जवाब दिया 8वें अधिकार। ठीक है। हाँ, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। क्या, सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान हमेशा बलवान होता है। ये वहां पे दो जगह कोट किया टोडरमल जी ने, दो जगह। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। अच्छा आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पहले सामान्य जो चिंतन चलता था, और अब ये जो बारीक एकदम, हालांकि भले सीधे सीधे प्रयोजन भूत नहीं है लेकिन बारीक भी है, तो इससे और विशेष दृढ़ता आती है। विशेष दृढ़ता आती है, और कोई विशेष ऐसी बात। ठीक है ना। चलिए मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये। हाँ नहीं, काफी अच्छे से स्पष्टता। चलिए अभी समाप्त करते हैं। कोई छोटा मोटा प्रश्न हो 1 आध मिनट का तो देख सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। चलिए कल देखेंगे फिर, है ना, कल भी सुबह यही सेशन रखेंगे अपन, उसके बाद फिर अगर नया कुछ चालू करना है तो चालू करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी शत बार वंदना शत